जीवन की उलझनों में मार्गदर्शन, राघव और बुद्धा की प्रेरणादायक कहानी। परिचय। कभी कभी जीवन की जटिलताओं और समस्याओं से घिरे हुए हमें लगता है कि कोई समाधान नहीं है। सब कुछ उलझा हुआ और अस्पष्ट लगने लगता है और हम निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। ऐसे समय में किसी प्रेरणादायक कथा या शिक्षाओं से हमें नई दिशा मिल सकती है। यह कहानी राघव की है, जो जीवन की उलझनों से परेशान था और कैसे बुद्धा की शिक्षाएं उसकी समस्याओं का समाधान बनी। राघव की कठिनाइयां। राघव एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो शहर में अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके जीवन में संतोष और शांति की कमी थी। पेशेवर सफलता के बावजूद वह निरंतर असंतोष और तनाव का सामना कर रहा था। उसके जीवन के हर पहलू में समस्याएं चल रही थीं, परिवार, दोस्ती और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के साथ। राघव की निराशा का कारण उसकी बढ़ती समस्याएं और उनके हल न ढूंढ पाने की असमर्थता थी। वह अक्सर सोचता था कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और हर दिशा में कोशिश करने के बावजूद वह असफल हो रहा था। बुद्धा से मिलने की यात्रा। एक दिन राघव ने सुना कि बुद्धा एक पास के गांव में आ रहे हैं। उसकी समस्या और निराशा को देखते हुए उसने तय किया कि वह बुद्धा से मिलकर सलाह लेगा। राघव ने लंबी यात्रा की और बुद्धा के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बुद्धा से कहा, महात्मा, मैं जीवन में असफलताओं और निराशा का सामना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सही रास्ते पर नहीं जा पाऊंगा। क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं? बुद्धा की शिक्षाएं। बुद्धा ने राघव की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी सोच में छिपी हैं। जब तुम्हारी सोच में बदलाव आएगा, तब तुम अपनी समस्याओं को हल करने की दिशा में बढ़ पाओगे। राघव को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूँ? बुद्धा ने उसे एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। कहानी दो गांवों की कथा। बहुत समय पहले दो गांव थे। एक गांव में लोग खुशी और संतोष से भरे हुए थे, जबकि दूसरे गांव में लोग हमेशा असंतोष और तनाव से घिरे रहते थे। एक दिन एक यात्री ने पहले गांव में जाकर वहां के लोगों से पूछा कि वे इतने खुश क्यों हैं। गांववासियों ने कहा, हम अपने पास जो भी है उसी में संतोषी हैं। हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यात्री ने फिर दूसरे गांव में जाकर वहां के लोगों से पूछा कि वे इतने दुखी क्यों हैं। वहां के लोगों ने जवाब दिया, हम हमेशा अपनी समस्याओं और असंतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम कभी भी अपने पास की चीजों को नहीं देखते और हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं। यात्री ने महसूस किया कि खुशी और संतोष का आधार हमारी सोच में है। पहले गांव के लोग अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, जबकि दूसरे गांव के लोग अपनी समस्याओं और असंतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राघव की अंतर्दृष्टि। बुद्धा की कहानी ने राघव को गहरे आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा दी। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में थीं। उसने समझा कि खुशी और संतोष की कुंजी उसकी सोच में है और इसे बदलने से ही वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। राघव ने अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपनी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखा और खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। उसने अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार किया और जीवन की कठिनाइयों को सामना करने का नया तरीका अपनाया। सफलता की दिशा में कदम। राघव ने धीरे धीरे अपनी समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना शुरू किया। उसने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की और अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखा। उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे नई दिशा दी और जीवन की चुनौतियों को नए आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करने की क्षमता प्रदान की।